नमस्कार। मैं अनुपम, सहायक आचार्य राजकीय अमीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है। और कल जो हमने बात शुरू की थी जैनेंद्र कुमार के निबंध लेखन धर्म की व्यवसाय, उसी को आगे बढ़ाते हैं और निबंध को हम आगे पढ़ेंगे। दोहा तो उस क्या कैसे का पूरा या अधूरा उत्तर नहीं देता, फिर भी सच यह है कि सबसे सच्चा उत्तर वही है। उत्तर इस अर्थ में कि वह सीधा उत्तर नहीं है, उसमें घोषणा है कि शंका का उत्तर सिवा श्रद्धा के दूसरा नहीं हो सकता। यानी अगर आपके मन में कोई संदेह है, शंका है, तो फिर उसका उत्तर आपका श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा आ जाएगी वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर किसी प्रकार का फिर सवाल नहीं रह जाता। श्रद्धा नतमस्तक समर्पण की बात करती है। इसीलिए जैनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जब शंका हो तो वहाँ श्रद्धा आ जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं रहता। भविष्य को श्रद्धा से नहीं ले सकते तो भविष्य अपनी ओर से तुम्हारी और शंका का उत्तर सांत्वना के रूप में कैसे भी देने को तैयार ना होगा। यदि अगर हम भविष्य को श्रद्धा से नहीं लेंगे तो हमें किसी वस्तु के उत्तर नहीं मिलेंगे। कैसे जिए, इसका उत्तर सिवा इसके और क्या हो सकता है कि संपूर्णता से जियो। अब ये जो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा, ये अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप उसको अंडरलाइन कर देना। ये व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि कुछ ऐसे अंश होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। वैसे तो पूरा निबंध होता है, लेकिन निबंध में भी कुछ अंश ऐसे होते हैं, तो यहाँ से आप जो है इसको मार्क कर लीजिएगा। कैसे जिए, इसका उत्तर सिवाय इसके साथ क्या हो सकता है कि संपूर्णता से जियो। यानी हमें कैसे जीना चाहिए, क्या चिंता मग्न होकर जिए, क्या परेशान होकर जिए, नहीं। जैनेंद्र कहते हैं संपूर्णता से जीना चाहिए, पूरे अपने पूरे पन से जीना चाहिए। ऐसे जियो कि जैसे फूल जीता है, ऐसे जीना चाहिए जैसे कि फूल जीता है। फूल को हम जब भी खिला हुआ देखते हैं, फूल को जब भी हम कहीं देखते हैं तो हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, एक मुस्कान आ जाती है, एक हमारा आभा जो है वो बदल जाता है। तो फूल की तरह जीना चाहिए। सूरज, चांद और तारे जीते हैं, अजगर जीता है, पंछी जीता है। ऐसे जीना चाहिए जैसे पशु पक्षी जीते हैं। कोई उनको छल छद्म ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं, उनको अपने जीवन में वो मस्त है। जैसे सूरज और चांद जीता है, बिल्कुल अपने प्रखर रोशनी से, चांद अपनी प्रखर जो है शीतलता से, तो वैसे जीना चाहिए। यह कहकर कि इनमें से कोई आदमी नहीं है, आदमी कोई अधिकार नहीं हो जाता कि वो जीवन को आनंद के रूप में ना ले। अब आप कहते हो ये सर क्या बात कर रहे हो आप, इनमें से आदमी कौन है, अजगर पक्षी, ये कोई हमें क्या, हम वो थोड़ी, हम सूरज चांद थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, आप इंसानों की बात करो। आदमी कोई अधिकार नहीं हो जाता कि वो जीवन को आनंद के रूप में ना ले, बल्कि उसे एक बुद्धि बना ले। जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि यह सोचकर हमें नहीं परेशान होना है कि हम पक्षी नहीं बने, हम वो नहीं बने, और हम अपने जीवन को ये कष्ट और परेशानी का साधन बना लें और बिल्कुल उसका आनंद लेना ही छोड़ दें। संत मल्लुक की वाणी चेतावनी है कि मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वो जीवन से उसका प्रकृत आनंद का रस ना ले। यानी संत मल्लुकदास का जो ये कथन है वो ये प्रकारांतर से कहना चाह रहा है कि हर मनुष्य को हक है कि वो अपने जीवन का आनंद ले, वो अपने जीवन, क्योंकि वो, अगर हम मान्यताओं की बात करें तो 84 लाख जो है योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और अगर हम इसी को रोते बिसूरते हम परेशान हो गए निकालेंगे तो फिर उस जीवन का क्या मतलब है। और अपनी ओर से निकट समस्या का रूप उसे पहना दे, और हम हर बार जीवन को एक समस्या के रूप में ना देखें। तो इस तरह से जैनेंद्र देखिए, अब ये जो यहाँ पर पंक्तियाँ आई, इनका लेखन के व्यवसाय या उस रूप से ताल्लुक नहीं है। चलता चलता निबंधकार एक गूढ़ बात कह गया, एक महत्वपूर्ण बात कह गया कि भैया जीवन जो है वह तो जो है एक आनंद के लिए होना चाहिए, हमें उसको परेशानी नहीं मानना है। परेशानी आती भी है तो आप उसको बिल्कुल उस तरह से लीजिए कि जीवन का आनंद उससे जो है वंचित ना हो। वह सब ठीक, शंकाशील कहेगा, लेकिन जीने के लिए जीविका जुटाना तो आदमी के लिए ज़रूरी होता है, तो उसके साधन कैसे कमाने होंगे। जैनेंद्र कहते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि शंका करने वाला व्यक्ति, यानी हर वस्तु में मीन मेक वाला या प्रश्न करने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ भाई आपकी बात तो ठीक है, पर भैया जीवन तो चलने के लिए कुछ नौकरी तो चाहिए, आजीविका तो चाहिए, वो कैसे चलेगी, उसके साधन कैसे होंगे।
संत ने दोहे में चेताया कि अजगर का इतना बड़ा शरीर जीने के साधन उसे कौन जुटाने जाता है, पंछी आसमान में उड़ता फिरता है उसको कौन शक्ति देता है। बात यह है भाई कि चिंता कृत्रिम है, जब राम सब कहीं है तब आदमी को फिक्र किस बात की। मेन बात यह है कि चिंता से कुछ नहीं होता है। अजगर इतना बड़ा शरीर लेके घूमता है, पक्षी तो बेचारा आकाश में रहता है, फिर भी वो कोई भूखे नहीं सोते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सबका प्रबंध कर रखा है, इसलिए सबको देगा भी कहीं। यह सुनकर शंकाशील बंधु बुद्धिमान हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो संत हो, एकाकी हो, असामाजिक हो, सामाजिक जो मनुष्य है उसकी व्यथा तुम क्या जानो, वह तुम कबीले वाला है। जल के बिना जैसे मीन धन के बिना वैसे वह, यानी भैया अरे वो तो कुटुंब कबीले वाला है, बीवी बच्चे हैं, उसके परिवार है, वो कैसे बिना जो है उसके जिएगा। अध्यात्म तुम रखो अपने पास, उसमें गिनी पैसों को तुम तुच्छ, लेकिन वो तुम्हारा छल है, तुम्हारा हट है। सत्य कहकर उसी से चाहे तो चिपटे रहो, लेकिन ऐसे में तुम किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये तुम सोचते हो ऐसे तो फिर तुम किसी का भला नहीं कर सकते। मेरे पास एक विज्ञान है जो आदमी के भीतर को भेद देता है। हम जानते ही हैं साइंस का प्रोग्रेस कितना है कि एक्सरे और हम जब कराते हैं तो जो है अब तो इतने उन्नति कर गया है कि जो है वो कृत्रिम जो है इंटेलिजेंसिया की बात होने लग गई है, और वो सब तो विज्ञान तो बहुत कुछ कर सकता है। उसको मैं जानता हूँ, तुम वह नहीं हो जो हो, तुम असल में वो हो जो मैं कहता हूँ कि तुम हो। तुम दमित आकांक्षाओं के पुंज हो, तुम उल्टे हुए अहंकार हो। देखो जैसा कि मैंने आपको जैनेन्द्र पे जब उस समय पढ़ाते हुए बताया था कि वो मनोवैज्ञानिक रचनाकार है, मनोविश्लेषणवादी बात करते हैं, तो उनके ऊपर उन लोगों का प्रभाव है। उनके कथा साहित्य पे तो बहुत गहरा है, या निबंध में भी उनके आ रहा है कि तुम दमित आकांक्षाओं के पुंज हो। ये फ्राइड जो बात कह रहे हैं उसी को जैनेन्द्र यहाँ दोहरा रहे हैं कि हम सब जो है अपनी इच्छाएं जो हमारी दबा दी जाती है, हमारी रोक दी जाती है, हम सभी उसी इच्छाओं को लेकर घूमने फिरने वाले मनुष्य। हमारे हम मनुष्य के अंदर हर एक के अंदर कुछ इच्छाएं होती जो नहीं पूरी हो पाती, वो जीवन पर्यंत रह जाती है, तो हम उसी के तो सब पुंज होते हैं। ये यहाँ पे जो है वो जैनेन्द्र कहना चाह रहे हैं, और निबंध में भी वो मनोविज्ञान को यहाँ पर ले आते हैं। तुम अभाव की प्रतिक्रिया हो, तुम अहम भाव में अपनी विफलताओं को चूसते रहकर उसे सफल बनाने की चेष्टा में पड़े रहने वाले मती मूढ़ हो। यानी तुम कौन हो? तुम अभावों की प्रतिक्रिया हो। हम अक्सर देखते हैं समाज में कि यदि किसी व्यक्ति का चयन हो जाता है तो चयन नहीं होने वाला क्या कहता है कि साहब फर्जीवाड़ा है, अरे साहब सब बदमाशी है, सब वो है। वो क्या होता है? हमारा नहीं हुआ, हमारा चयन नहीं हुआ, हमने पढ़ाई नहीं की, या हमारे अंदर कमी रह गई, तो हमने उसको क्या किया? अभावों की प्रतिक्रिया, हमने तुरंत रिएक्शन दे दिया, अरे उसका तो ऐसे ही हुआ होगा, उसने तो जो है। ये जो बात है, तुम प्रकृति में अवरोध हो, मानवता के विकास में तुम कोर हो, इससे अपने को अपने तक ही रखकर अगर तुम चुप बैठे रहो तब तक हरगिज नहीं, मगर बोलोगे तो मानव जाति के हितैषी हम उसकी भवितव्यता के प्रति दायी होकर तुम्हें फिर सहन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हें अब सहन नहीं कर सकेंगे। देखो हमारी दया पर अधिक भार ना डालो, क्षमा पूर्वक तुम्हें जीते रहने देने को हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन मुंह खोलकर तुम अपने भीतर की किसी छलना को, किसी अवास्तव को शब्द देकर बाहर करोगे तो फिर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही ऐसी छल और अवास्तविक बातें करोगे तो हम फिर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तब तुम्हें मिटना होगा। तुम जानते होगे यीशु को उसको मरना पड़ा था। अभी हाल के गांधी का नाम शायद तुमने सुना होगा, गोली खाकर उसे भी जान देना पड़ा था। क्योंकि उसने कहा कि दाता सबका एक भगवान है, उसमें सब समान है। क्यों उनको कहना पड़ा? क्योंकि वो क्या कह रहे थे? ईश्वर एक है, इसीलिए गांधी को भी गोली खानी पड़ी। अब जैसे ये अंश आया निबंध में, गांधी जी का जिक्र आया, तो हमने जब जैनेन्द्र के जीवन के बारे में आपसे बात की थी तो ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, और यहाँ इसी शब्दों की व्याख्या आ जाए तो तुरंत विशेष में लिख देना चाहिए कि जैनेन्द्र कुमार महात्मा गांधी के बेहद करीब व्यक्तियों में से थे, उनका उनसे निजी संपर्क था, और इसीलिए यहाँ पर गांधी का जिक्र भी आया है। तो आपकी जो व्याख्या होगी वो दूसरों से अलग
हो जाएगी। अपनी करनी में अपनेपन का अभिमान मत रखना, सब करता हुआ है, धरता हुआ है। हम खुद होकर कुछ नहीं करते, वही कराता है सो करते हैं। अब ये लेखक के व्यक्तिगत विचार है, यानी यहाँ वो ईश्वरवादी है। जैसा कि हमने आपको कहा है कि जैनेन्द्र के ऊपर कई दर्शनों का प्रभाव था, कई फिलोसॉफी से वो प्रभावित थे। तो वो एक फिलोसॉफी मान रहे हैं कि भैया ईश्वर जो होता है वही सब कुछ कराता है और हम तो निमित्त मात्र हैं। आप चाहें तो उनसे असहमत यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी अलग सोच सकता हूँ, मैं भी मान सकता हूँ कि मुझसे कौन कराता है, मैं खुद ही जो है करने के लिए प्रेरित हो सकता हूँ। आधुनिक जो मनुष्य होगा वो यहाँ उनसे थोड़ा डिफर करेगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा समझें, जैसा करना चाहें। मानव जाति में इस वहम को, इसके नीचे पलने वाली जड़ता और मंदता को फैलाने के अपराधी और भी लोग हुए और सबकी गति एक हुई है। यानी उनको सहा नहीं गया, मार डाला गया। कारण साफ है, जीवन एक युद्ध है, उसमें बल की जीत होती है, रहेगा वह जो रहने के लायक होगा। यानी ऐसा जब भी हुआ, तब ऐसा जिस व्यक्ति ने भी कुछ कहा उनको मार डाला गया, सहा नहीं गया, क्योंकि जीवन में जीत किसकी होती है? बल की। जिसके पास ताकत थी वो लोग जो है, जो मरे वह मरेगा, जो मरने के लायक समझा जाएगा। थ्योरी ऑफ फिटेस्ट जो कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होंगे वो जीवित बचेंगे, विज्ञान में जो धारणा है वो यहाँ कही जा रही है। ईश्वर आदि का वहम प्रकृति की इस निर्मम यात्रा गति को, संघर्ष के इस अमोघ वाद को बदल नहीं सकेगा, ना ढीला कर सकेगा। और ये सब जो चीज़ है, जो निर्मम प्रकृति जो एक यात्रा गति चलती है, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो चलती रहती है। जान पड़ता है बेचारे अनपढ़ संत एक बार दोहा कहकर विद्वान के बाद पर आगे कुछ वाद विवाद ना कर सके। भगवान को नींव में डालकर फिर उसके ऊपर समाज का भवन कैसे क्या खड़ा करना होगा, उसका कोई नक्शा भी हमें ना दे सके। यानी जो ये कवि थे, इन्होंने जो बात कह दी उसके आगे क्या होगा इसकी वो बात जो है ना कर सके। वह क्या कोई और दूसरे बहक के आदमी वो आवश्यक सामाजिक तत्व ज्ञान हमें नहीं दे पाए, यानी हमें कोई एक रास्ता नहीं दिखा पाए, कोई वो सामाजिक रास्ता जो हमें कहीं ले जाता। यह कि श्रद्धा पर जियो कहना विडम्बना है। श्रद्धा में जीना अंतर में लटके हुए जीना है। यानी श्रद्धा अगर हम उस पर रख कर जीते हैं तो ये एक विडम्बना है, और उसमें जीना हमारे लिए एक अधर में लटके हुए पूरा मजाक है। पैर के नीचे की धरती ना रहे तो हमें देखना है कि आदमी कैसे जीता है। धरती को बुनियाद में लेकर ऊपर पक्की आर्थिक व्यवस्था ही कोई चाहिए जिस पर जीवन निशंक चलाया जा सके। अंततः क्या होना चाहिए? हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन जो है वो कोमल या मुलायम होगी तो हम धंस जाएंगे। यहाँ कहने का अर्थ है ठोस प्रबंध होना, ठोस एक हमारा सॉलिड बैकग्राउंड होना, और वो होती है आर्थिक व्यवस्था। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, आप उस तरह से आपको जो है सीमेंट के 2-1 पक्के मकान जब तक ना हो, मासिक आमदनी का पुख्ता प्रबंध ना हो, बैंक के खाते में बहती हुई एक खासी रकम ना हो, तो वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? वह तो मरे हुए के समान जीना है। अजी जीना वह है ही नहीं, वह तो सिर्फ होना है, जैसे कि बेजान चीज़ होती है। यानी कि यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी आमदनी पूरी ना हो, पक्के मकान ना हो, बैंक खाते में बहती हुई एक रकम ना हो, तो बताइए जिंदगी भी कोई ज़िंदगी है? ये सच है मित्रों, ये होना ही चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यह होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो है हमारी दुनिया आर्थिक क्रूर नियमों पर चलती है। बातें, आदर्श सब अपनी जगह है, लेकिन जब हम जिस बाजारवादी समय में जी रहे हैं, जिस हमने जो समाज, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, वहाँ सच में जो है बैंक खाते में पैसा, रकम और जो है ये आमदनी का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। इसीलिए हम विद्यार्थियों से बार बार कहते हैं कि ये समय है, आप पढ़िए। हो सकता है मैं जैनेन्द्र जी से यहाँ सहमत ना हूँ, हो सकता है मेरे से आप सहमत ना हो, लेकिन जो है मैं तो इस मामले में सोचता हूँ कि बिल्कुल एक पक्का आर्थिक आधार हमेशा होना चाहिए।
इंसान का रहना चीज़ों के आसपास भरपूर लहलहाते रहने की शर्त के साथ ही हो सकता है, नहीं तो वह क्या ज़िंदगी है जहाँ अभाव का ही सर्वस्व है। वो कौन सी ज़िंदगी होती है जहाँ अभाव हो, तो वहाँ जीना क्या जो है किस तरह से जीना होता है। दोहे वाले संत निश्चय ही विज्ञान वेता नहीं थे, यानी जो मलुकदास जो दोहा कह रहे हैं वह साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान बड़ी चीज़ है, अक्षर ज्ञान तक के वे वेता थे, इसका भी प्रमाण नहीं मिलता। क्या मलुकदास पढ़े लिखे थे, ये भी हमें नहीं पता, पर उन्होंने दो पंक्तियों में अपनी फिलोसॉफी कह दी है। अधिकांश वे अपढ़ थे, और क्या एक उज्जड़ आदमी रहे होंगे, हो सकता है वो बिल्कुल वैसे ही रहे होंगे, बिल्कुल कोई ज्ञानमान नहीं जो हमारे प्रतीकों में हम लोग मानते हैं। जीवन के वैज्ञानिक तत्व के विषय में एक प्रकांड बौद्धिकवादी के समक्ष मौन और निरुत्तर हो जाने के अतिरिक्त उनसे बन ही क्या सकता था। यानी कि जो बौद्धिकतावादी चीज़ें हैं, जो साइंटिस्ट चीज़ें हैं, उनके लिए उस समय तो वो मॉडर्न पीरियड ही नहीं था कि हम विज्ञान की तरफ सोच पाते। मलुकदास जब ये कविता लिख रहे हैं तब साइंस और उतना वो प्रश्न ही जब सामाजिक है, तब समाज निर्माण की कोई व्याख्या, कोई योजना उनसे प्राप्त ही क्या हो सकती है। उन बेचारों का क्या दोष, दिमागी उनका इतना था। यानी जो भी कुछ ऐसा अगर सोच रहा था उस ज़माने में, तो वो उसकी चूँकि समाज, सभ्यता, संस्कृति का विकास का वो दौर साइंस ने जो लेके आया वो उस समय नहीं था, तो वो उस तरह से सोच रहे थे उस समय। ठीक, ठोस आधार पर हमें खड़े हो सकने की बात भी ठीक, लेकिन ये जो इतनी बड़ी ठोस धरती है, कहते हैं वो भीतर से खुली है। इतना दलदार ठोसपन क्यों जी, भीतर शून्य लेकर कैसे टिका हुआ है, ये समझने में सामान्य बुद्धि काम नहीं आती। लेकिन हम जिस ठोस चीज़ की बार बार करते हैं, भैया पृथ्वी तो खुद पोली है, तो उस पर कैसे कोई चीज़ रहेगी। वैज्ञानिक कहते हैं इसको समझने के लिए वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए। इतना ही नहीं कि धरती की ठोस पपड़ी को ऊपर संभालने वाला एक पोलापन है, बल्कि ये पृथ्वी का वह समूचा पिंड स्वयं में शून्य में और शून्य पर टिका हुआ है। यानी पूरी जो पृथ्वी है जो हमारी है, वो किसी एक ज़ीरो, एक बड़े शून्य पर टिकी हुई है। उस पृथ्वी के पिंड को अपनी स्थिति और गति में धारण करने वाला तत्व केवल खिंचाव है, जो किसी और से ठोस नहीं है। यानी जो इस धरती को जो एक पकड़ के रखने वाला है, वह एक खिंचाव है, यानी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। एक वही नहीं, समझ सोर परिवार परस्पर आकर्षण पर टिक रहे हैं। अब देखिए निबंध, देखिए कहाँ से शुरू किया था, धर्म, व्यवसाय, लेखन, और उससे बीच में मनोविज्ञान भी आ गया, और उसके बाद अब विज्ञान की बात भी आ गई। तो ये निबंधों की भाषा शैली या निबंध की विशेषताएं होती हैं। जितना जहाँ जो ठोसपन है, वह उसी आधार पर अपने लिए जमने और टिकने का अवकाश खोज पाता है। जड़ पढ़कर ही कुछ ठोस बनता है, शून्यता जीवन की निशानी है। इस प्रकार जैनेन्द्र जी कहते हैं कि शून्यता जो है वह जीवन की निशानी है। जितना जहाँ जो ठोसपन है, वह उसी आधार पर अपने लिए जमने और टिकने का अवकाश खोज पाता है। जो जितना ठोस होगा वो उतना ही जो है कर पाएगा। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है हम और अगले कक्षा में